का शादी तय किया गया है, तेज और दालचीनी कर देते हैं। तो आज के शो में आप सबको देखने को मिलेगा कि आप पूरे फैमिली मतलब घर पे कपड़े ज्वेलरी ले रहे हैं, क्योंकि एक तो कला और दीपक का शादी तय हुआ है और उसकी जो राजमाता है तेज की माँ जो बोलती है कि भला कला दीपक का शादी, इस खुशी में तो मतलब सब लेना तो बनता ही है साड़ी ज्वेलरी। तो मैं आप लोग सब बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय भिजवाती। राजमाता यहाँ बोल के वहाँ से चली जाती है खुशी खुशी। इसके बाद यहाँ पर है जो कला सारा ज्वेलरी देखती है, दंग हो जाती है, इतना महंगा महंगा ज्वेलरी होता है सब। फिर एक सेट वो उठाती है और बोलती है दीपक को कि दीपक ये कैसा है? बोला बहुत अच्छा है। बोलता है फिर कला बोलती है कि ये बहुत महंगा होगा ना? बोलता है कि तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी महंगा नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वो तुम ले लो। तो बोलता है अंकल कि ये इन्हें पैक करवा दीजिए। पर यहाँ पर है जो दालचीनी सेठ देखती है तेज भी, तो दालचीनी बोलती है कि सर जी मैंने पहले एक दो जोड़ी ले चुकी, मैं अब नहीं लूँगी, इतना सारा क्या करूँगी मैं। तो फिर तेज बोलता है तब ज्वेलरी अंकल को कि दुकान वाले को कि मतलब कोई अगर शहजादी को अगर आप कोई सेट दीजिएगा तो कौन सा दीजिएगा? तो फिर अंकल जी हीरे का डायमंड का बहुत मतलब महंगा सेट दिखाते हैं, तेज को देते हैं। बोलता है ये बहुत ही महंगा है। फिर दिखाते हुए जैसे दालचीनी को दिखाते हैं तो दालचीनी सेट ना देख के वो उनका दाम देखते पूरे 30 लाख का होता है, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा हुआ है। तो फिर दालचीनी चिल्लाते बोलती है 30 लाख, ये तो मेरा पूरा गांव का आधा घर की बेटी का शादी हो जाएगा। तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पहनना, मुझे हर वक्त डर रहेगा, मैं घर से बाहर जाऊँगी तो चोरी हो जाएगा मेरा। तो फिर तेज सर बोलते हैं हाँ मैं ना बॉडीगार्ड तुम्हारा कौन चोरी कर सकता है। तो फिर उनके लिए वो बहुत ही महंगा डायमंड चूज़ किया जाता है, सेट जो है उनके लिए चूज़ किया। सब एक दूसरा यहाँ कला देख के अपनी दीदी को जल भून जाती है कि कला सोचती है कि मैंने भी डिल्ले परिवार के बेटे को चूज़ किया, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, तेज के पास कितना पैसा है, वो महंगा महंगा दीदी को दे रहे हैं। यहाँ सब कुछ सामान सबको पसंद करते हैं। इसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि दालचीनी कला को किचन पे मतलब खाना बनाने सिखा रही है और बोल रही है कि तुम सीखो खाना बनाने। तो फिर कला बोलती कि सीखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो रोज़ 2 कुक आते हैं, तो मेरा कुक आते तो क्या हुआ, मर्दों का रास्ता पेट से होके गुजरता है। अगर कभी भी भगवान करे तो दीपक कभी गुस्सा ना अगर हो तो तुम्हें अच्छे अच्छे खाना बना के उन्हें खुश कर लेना। तो फिर वो बोलती है फिर कुछ नहीं, वो तो मुंह टेढ़ा करके खड़ी रहती है वहीं कला, क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है खाना वाना सीखने में, क्योंकि उनकी दीदी और कला दोनों तो बहन है लेकिन बहुत अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो फिर यहाँ पर आ जाती है कला की सास और आने के बाद बोलती है सीख लो, कम से कम दालचीनी से ही सीख लो अपनी जेठानी से, क्योंकि वैसे तो तुम सीखने वाली हो नहीं तो सीख लो। तो फिर उसकी दालचीनी बोलती है, तो दालचीनी बोलती कि मैं इसकी जेठानी नहीं, मैं सबसे पहले इसकी दीदी और ये मेरी बहन है। करा ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी दीदी जेठानी वाले रोल है। फिर उनको बोलती कि तुम, फिर दालचीनी कला को बोलती कि तुम सब्जी देखो हमारे। फिर यहाँ पर ये दिखाता है फिर शाम को वो लोग सब रेडी होते क्योंकि लोहड़ी पूजा का तैयारी चल रहा था, इसलिए सबको रेडी होके बाहर आते हैं। इसका वहाँ पर मेहमान भी बहुत सारे आए हुए रहते हैं। फिर दादाजी सबको को बोलते हैं कि आप सब लोहड़ी पूजा में आए, बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन इस खुशी के मौके पे और एक खुशखबरी है, यहाँ पर मेरे जो दीपक बेटा है, छोटे बेटा, वो एक नई ज़िंदगी में कदम रखने वाले हैं और दालचीनी जो पुत्र है उनकी छोटी वाली बहन के साथ, कला के साथ दीपक का शादी तय हुआ है। तो सबको तालियां बजाते बहुत खुश होते दोनों को शादी को लेके। इसके बाद यहाँ लोहड़ी पूजा का शुरुआत होता है, फिर एक दूसरे से सब मिलते हैं। इसका दिया जो नियम होता है, तो यहाँ पर हमेशा से राजमाता करती थी, लेकिन राजमाता से इस बार नहीं होगा, सब रोक देते हैं उन्हें। इसका इस बात से राजमाता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर बोलते हैं कि अब हर साल, तो फिर राजमाता बोलती है कि दादाजी हर साल तो हम ही करते थे ना। तो बोलते नहीं, ये साल दालचीनी और तेज पुत्र का दोनों का पहला लोहड़ी है, इसलिए वो लोग दोनों ही करेंगे। तो फिर दालचीनी मतलब दिया दिखाती है और तेज दोनों मिलके और इसके बाद उस पर आग लगा देते हैं, फिर जलने लगता है। तो फिर यहाँ पर है कि राजमाता तो ये अपना बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर वो भी अपना चाल चल ही दी। वो गई जो मतलब प्रसादी था उसमें जाके केरोसिन तेल वो डाल दी है, जाके सुई से उस पर डाल के रख दी। वो अपना चाल चल चुकी है पहले ही, क्योंकि उन्हें पहले से सब कुछ पता था, इसी वजह से। फिर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद फिर वो उठा के लाती है राजमाता जाके वहाँ पर प्रसादी किचन से, और वहाँ पर सोचने लगती है कि आज तो केरोसिन डाले हैं, तुम अगर आग जलाएगी ना तो उसी में मतलब जल जाएगी दालचीनी, मतलब दालचीनी को मारने का पूरा प्लान कर लेती है राजमाता। इसके बाद वो सब लाने जाती है। इधर है जो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और कला जो है हमेशा अपना बहन को देख के पूरा जलती, क्योंकि
तेज जैसा अमीर मतलब पति उनको मिला है और वो भी उसी घर का लड़का से शादी करी, पर उनके पास उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसी बात से कला को बहुत ज़्यादा जलन होता है अपनी दीदी से। इसके बाद फिर थोड़ी देर में उसकी सासू माँ है जो राजमाता, वो जाती है प्रसादी को लाने के लिए, क्योंकि लोहड़ी पूजा को जो आग जलाया गया था उस पर उन्हें डालना पड़ता है, वो एक रस्म है वो लोगों का। तो फिर वो लाने के लिए चली जाती है और इधर में है कि सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर लेके आती है और फिर बोलती कि दालचीनी क्या जो इससे तुमको आग में डालना है। तो ये जैसे लेने जाती तब तक तेज है जो है दालचीनी को खींचते हुए सारे फैमिली जितने मेहमान हैं सब डांस करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और ये दालचीनी की जो सास है राजमाता, वो खड़ी खड़ी देख के रहती है। उसका कहना कि इसी आग में दालचीनी को जला देंगे, उसका वो प्लान चल रहा था। सब डांस करती है, कला है डांस करते करते एक सपनों में खो गई पूरी तरह से। वो सोचती है कि मैं कुछ नाटक करूँ जैसे तेज मेरा हो जाए, क्योंकि उसका दीपक के साथ शादी लगे फिर भी तेज पे नज़र है कला का। कला फिर भी तेज को चाहती है, सोचती है कि अमीर लड़का का पत्नी बने हम, इसी वजह से। तो फिर वहाँ सब बहुत ज़्यादा डांस करने लगते हैं। बस कला जो है अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती है, फिर देखती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सपनों में बेहोश होने का नाटक करती है और गिर जाती है, अपना दीदी को बोलती है। वो सपना ऐसा देखती है वहाँ खड़े खड़े डांस करते करते कि वो गिर जाती, बेहोश हो जाती, उसकी दीदी को वो कुछ बताती है और तेज और क्या जो दालचीनी के बीच में फिर से दूरियाँ बढ़ जाता। पर ऐसा कुछ नहीं, वे सिर्फ सपना देख रही थी कला खड़े खड़े ही। तो फिर वहाँ पर जो है क्या जो राजमाता आती है डांस के बीच में, बोलती है कि दालचीनी चलो तुम ये रस्म कर दो। बोले हाँ मम्मी जी मैं तो करने वाली थी, बस तेज सर ही मुझे इधर खींच के मतलब ले आए डांस कराने के लिए। फिर सब वहाँ डांस करते हैं और राजमाता जो है वो दालचीनी को लेके वो लोहड़ी का जो आग जलाया गया था पूजा का, तो वहाँ पर जाके वैसे भी क्या जो दालचीनी मतलब लोहड़ी पूजा में हाथ जोड़ के भगवान से मांगी थी तेज के सामने। तेज भी सुन रहे थे, बोल रहे थे कि आदि शक्ति मतलब आदि शक्ति देवी, मेरा फैमिली में बहुत सारा दुख दर्द मतलब आए, अब नहीं हमेशा खुशियाँ ही रहे मेरा फैमिली। वो बहुत कुछ मानती। इस बात से तेज और दालचीनी का जो मतलब एक दूसरे के लिए जो प्यार है और ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरी फैमिली भी खुश होती है। लेकिन द राजमाता तो जानते हैं वो उसको कभी किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलता है। फिर दालचीनी को लेके डांस के बीच में लेके चले जाती है जहाँ लोहड़ी पूजा का आग जलाया गया था। वहाँ पर जाती है और बोलती है कि ये जो है इसे इस पर डाल दो, इस पर तेल भी है, ये डालने से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, फैमिली मतलब शांति होता है, सब कुछ ऐसे समझा देती है। और वो दे देती है प्लेट जो है प्रसादी का, उन्हें दालचीनी के हाथ में दे देती है। और उसकी जो राजमाता है उनकी सास जो है उनके पीछे खड़ी होती है। फिर दालचीनी उसको लेके आगे बढ़ने लगती है, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसे आग में डालना है ज़रा। इधर जो है पूरी फैमिली डांस करे और तेज भी पूरा झूम रहे हैं डांस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश है वो लोग। इधर दालचीनी लेके आगे बढ़ती है और उसके पीछे राजमाता का प्लान चल रहा है कि जैसे ये इसमें डाले कि बस आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि उस पर केरोसिन मिला हुआ है इसीलिए, और वो उस पर ढकल देगी उनको ताकि वो जल के मर जाए। उसका ये प्लान चल रहा है राजमाता का। फिर उनके पीछे खड़ी रहती है। फिर दालचीनी आगे बढ़ती है और जैसे ही प्रसादी को उस पर देती है, अचानक से आग बहुत ही तेज़ मतलब ये होता है और दालचीनी गिरने वाली होती है। तो उसकी जो सासू माँ है वो उन्हें ढकल देती है, पर जैसे ही वो आग के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, लेकिन उसे आके तेज बचा लेता है, आखिरी समय में उन्हें बचा लेता है। तो यहीं पर शो ख़त्म हो जाता है। और राजमाता को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तेज उन्हें बचा लेते हैं। तो देखते हैं कि कल के शो में क्या होता है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।